यीशु का सुसमाचार। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें उस सुसमाचार की याद दिलाना चाहता हूँ जिसे मैंने तुम्हें सुनाया था और तुमने भी उसे ग्रहण किया था और जिसमें तुम निरंतर स्थिर बने हुए हो और जिसके द्वारा तुम्हारा उद्धार भी हो रहा है, बशर्ते तुम उन शब्दों को जिनका मैंने तुम्हें आदेश दिया था अपने में दृढ़ता से थामे रखो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास धारण करना ही बेकार गया। जो सर्वप्रथम बात मुझे प्राप्त हुई थी उसे मैंने तुम तक पहुंचा दिया कि शास्त्रों के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरा और उसे दफना दिया गया, और शास्त्र कहता है कि फिर भी तीसरे दिन उसे जिलाकर उठा दिया गया। और फिर वह पतरस के सामने प्रकट हुआ और उसके बाद 12 प्रेरितों को उसने दर्शन दिए। फिर वह 500 से भी अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। उनमें से बहुतेरे आज तक जीवित हैं, यद्यपि कुछ की मृत्यु भी हो चुकी है। इसके बाद वह याकूब के सामने प्रकट हुआ और तब उसने सभी प्रेरितों को फिर दर्शन दिए और सबसे अंत में उसने मुझे भी दर्शन दिए। मैं तो समय से पूर्व असामान्य जन्मे सतमा से बच्चे जैसा हूँ, क्योंकि मैं तो प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ। यहाँ तक कि मैं तो प्रेरित कहलाने योग्य भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो परमेश्वर की कलीसिया को सताया करता था। किंतु परमेश्वर के अनुग्रह से मैं वैसा बना हूँ जैसा आज हूँ। मुझ पर उसका अनुग्रह बेकार नहीं गया। मैंने तो उन सबसे बढ़ चढ़ कर परिश्रम किया है, यद्यपि वह परिश्रम करने वाला मैं नहीं था, बल्कि परमेश्वर का वह अनुग्रह था जो मेरे साथ रहता था। सो चाहे तुम्हें मैंने आदेश दिया हो चाहे उन्होंने, हम सब यही आदेश देते हैं और इसी पर तुमने विश्वास किया है, हमारा पुनर्जीवन। किंतु जबकि मसीह को मरे हुओं में से पुनरुत्थापित किया गया, तो तुम में से कुछ ऐसा क्यों कहते हो कि मृत्यु के बाद फिर से जी उठाना संभव नहीं है? और यदि मृत्यु के बाद जी उठाना है ही नहीं, तो फिर मसीह भी मृत्यु के बाद नहीं जिलाया गया। और यदि मसीह को नहीं जिलाया गया तो हमारा उपदेश देना बेकार है और तुम्हारा विश्वास भी बेकार है, और हम भी फिर तो परमेश्वर के बारे में झूठे गवाह ठहरते हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर के सामने कसम उठाकर यह साक्षी दी है कि उसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया। किंतु उनके कथन के अनुसार यदि मरे हुए जिलाए नहीं जाते तो फिर परमेश्वर में मसीह को भी नहीं जिलाया, क्योंकि यदि मरे हुए नहीं जिलाए जाते हैं तो मसीह को भी नहीं जिलाया गया। और यदि मसीह को फिर से जीवित नहीं किया गया है, फिर तो तुम्हारा विश्वास ही निरर्थक है और तुम अभी भी अपने पापों में फंसे हो। हाँ, फिर तो जिन्होंने मसीह के लिए अपने प्राण दे दिए वे यूं ही नष्ट हुए। यदि हमने केवल अपने इस भौतिक जीवन के लिए ही यीशु मसीह में अपनी आशा रखी है, तब तो हम और सभी लोगों से अधिक अभागे हैं। किंतु अब वास्तविकता यह है कि मसीह को मरे हुओं में से जिलाया गया है। वह मरे हुओं की फसह का पहला फल है, क्योंकि जब एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो एक मनुष्य के द्वारा भी मृत्यु के पुनर्जीवित हो उठना भी आया। क्योंकि ठीक वैसे ही जैसे आदम के कर्मों के कारण हर किसी के लिए मृत्यु आई, वैसे ही मसीह के द्वारा सबको फिर से जिला उठाया जाएगा। किंतु हर एक को उसके अपने कर्म के अनुसार, सबसे पहले मसीह को जो फसल का पहला फल है, पुनः आगमन पर उनको जो मसीह के हैं। इसके बाद जब मसीह सभी शासकों, अधिकारियों, हर प्रकार की शक्तियों का अंत करके राज्य को परमपिता परमेश्वर के हाथों सौंप देगा, तब प्रलय हो जाएगी। किंतु जब तक परमेश्वर मसीह के शत्रुओं को उसके पैरों तले ना कर दे, तब तक उसका राज्य करते रहना आवश्यक है। सबसे अंतिम शत्रु के रूप में मृत्यु का नाश किया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने हर किसी को मसीह के चरणों के अधीन रखा है। अब देखो, जब शास्त्र कहता है सब कुछ को उसके अधीन कर दिया गया है, तो जिसने सब कुछ को उसके चरणों के अधीन किया है वह स्वयं से अलग रहा है। और जब सब कुछ मसीह के अधीन कर दिया गया है, तो यहाँ तक कि स्वयं पुत्र को भी उस परमेश्वर के अधीन कर दिया जाएगा जिसने सब कुछ को मसीह के अधीन कर दिया, ताकि हर किसी की पूरी तरह परमेश्वर का शासन हो। नहीं तो जिन्होंने अपने प्राण दे दिए हैं, उनके कारण जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, वे क्या करेंगे? यदि मरे हुए कभी पुनर्जीवित होते ही नहीं,
तो लोगों को उनके लिए बपतिस्मा दिया ही क्यों जाता है? और हम भी हर घड़ी संकट क्यों झेलते रहते हैं? भाइयों, तुम्हारे लिए मेरा वह गर्व है जिसे मैं हमारे प्रभु यीशु मसीह में स्थित होने के नाते रखता हूँ। उसे साक्षी करके शपथ पूर्वक कहता हूँ कि मैं हर दिन मरता हूँ। यदि मैं इफिसुस में जंगली पशुओं के साथ मानवीय स्तर पर ही लड़ा था तो उससे मुझे क्या मिला? यदि मरे हुए जिलाए नहीं जाते तो आओ खाए पिए मौज मनाएं, क्योंकि कल तो मर ही जाना है। भटकना बंद करो, बुरी संगति से अच्छी आदतें नष्ट हो जाती है। होश में आओ, अच्छा जीवन अपनाओ जैसा कि तुम्हें होना चाहिए। पाप करना बंद करो, क्योंकि तुम में से कुछ तो ऐसे हैं जो परमेश्वर के बारे में कुछ भी नहीं जानते। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हें लज्जा आए। हमें कैसी देह मिलेगी? किंतु कोई पूछ सकता है, मरे हुए कैसे जिलाए जाते हैं और वे फिर कैसी देह धारण करके आते हैं? तुम कितने मूर्ख हो! तुम जो बोते हो वह जब तक पहले मर नहीं जाता जीवित नहीं होता, और जहाँ तक जो तुम बोते हो उसका प्रश्न है तो जो पौधा विकसित होता है, तुम उस भरे पूरे पौधों को तो धरती में नहीं बोते, बस केवल बीज बोते हो। चाहे वह गेहूं का दाना हो और चाहे कुछ और, फिर परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा रूप उसे देता है। हर बीज को वह उसका अपना शरीर प्रदान करता है। सभी जीवित प्राणियों के शरीर एक जैसा नहीं होते। मनुष्यों का शरीर एक तरह का होता है, जबकि पशुओं का शरीर दूसरी तरह का। चिड़ियों की देह अलग प्रकार की होती है और मछलियों की अलग। कुछ देह दिव्य होती हैं और कुछ पार्थिव, किंतु दिव्य देह की भाषा एक प्रकार की होती है और पार्थिव शरीरों की दूसरी प्रकार की। सूरज का तेज एक प्रकार का होता है और चांद का दूसरे प्रकार का। तारों में भी एक भिन्न प्रकार का प्रकाश होता है, और हाँ, तारों का प्रकाश भी एक दूसरे से भिन्न रहता है। सो जब मरे हुए जी उठेंगे तब भी ऐसा ही होगा। वह देह जिसे धरती में दफना कर बोया गया है नाशमान है, किंतु वह देह जिसका पुनरुत्थान हुआ है अविनाशी है। वह काया जो धरती में दफनाई गई है अनादरपूर्ण है, किंतु वह काया जिसका पुनरुत्थान हुआ है महिमा से मंडित है। वह काया जिसे धरती में गाड़ा गया है दुर्बल है, किंतु वह काया जिसे पुनर्जीवित किया गया है शक्तिशाली है। जिस काया को धरती में दफनाया गया है वह प्राकृतिक है, किंतु जिसे पुनर्जीवित किया गया है वह आध्यात्मिक शरीर है। यदि प्राकृतिक शरीर होते हैं तो आध्यात्मिक शरीर का भी अस्तित्व है। शास्त्र कहता है पहला मनुष्य आदम एक सजीव प्राणी बना, किंतु अंतिम आदम मसीह जीवनदाता आत्मा बना। आध्यात्मिक पहले नहीं आता, बल्कि पहले आता है भौतिक, और फिर उसके बाद ही आता है आध्यात्मिक। पहले मनुष्य को धरती के मिट्टी से बनाया गया और दूसरा मनुष्य मसीह स्वर्ग से आया। जैसे उस मनुष्य की रचना मिट्टी से हुई वैसे ही सभी लोग मिट्टी से ही बने, और उस दिव्य पुरुष के समान अन्य दिव्य पुरुष भी स्वर्गीय हैं। सो जैसे हम उस मिट्टी से बने का रूप धारण करते हैं वैसे उस स्वर्गीय का रूप भी हम धारण करेंगे। हे भाइयों, मैं तुम्हें यह बता रहा हूँ, माशाअल्लाह, हमारे पार्थिव शरीर परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी नहीं पा सकते, और ना ही जो विनाशमान है वह अविनाशी का उत्तराधिकारी हो सकता है। सुनो, मैं तुम्हें एक रहस्यपूर्ण सत्य बताता हूँ। हम सभी मरेंगे नहीं, बल्कि हम सब बदल दिए जाएंगे। जब अंतिम तुरही बजेगी तब पलक झपकते एक क्षण में ही ऐसा हो जाएगा, क्योंकि तुरही बजेगी और मरे हुए अमर होकर जी उठेंगे।
और हम जो अभी जीवित हैं बदल दिए जाएंगे, क्योंकि इस नाशवान देह का अविनाशी चोले को धारण करना आवश्यक है और इस मरणशील काया का अमर चोला धारण कर लेना अनिवार्य है। सो जब यह नाशवान देह अविनाशी चोले को धारण कर लेगी और वह मरणशील काया अमर चोले को ग्रहण कर लेगी तो शास्त्र का लिखा यह पूरा हो जाएगा। विजय ने मृत्यु को निगल लिया है। हे मृत्यु, तेरी विजय कहाँ है? ओ मृत्यु, तेरा दंश कहाँ है? पाप मृत्यु का दंश है और पाप को शक्ति मिलती है व्यवस्था से, किंतु परमेश्वर का धन्यवाद है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें विजय दिलाता है। सो मेरे प्यारे भाइयों, अटल बने डटे रहो। प्रभु के कार्य के प्रति अपने आप को सदा पूरी तरह समर्पित कर दो, क्योंकि तुम तो जानते ही हो कि प्रभु में किया गया तुम्हारा कार्य व्यर्थ नहीं है। आमीन।